रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। और बहुत कुछ बना डाला जीवन में आपने। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का तोड़ा तू कमाएगा। रथ हाथियों के झुंड तेरे किस काम आएगा। अब रथ हाथियों के झुंड तो नहीं है, अब तो गाड़ियों के झुंड हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ी कोठी बंगला कार। रथ हाथियों के झुंड तेरे किस काम आएगा। तू जैसा यहां आया था वैसा ही चला जाएगा। और चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था आपके पास हो, लेकिन सबकी यही गति होती है कि तेरी सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तिखती बांस की ही बनती है, चाहे जहां भी हो, चाहे जितनी गाड़ियां हों। तेरी सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अभी अप्रैल मई के महीने में कोरोना महामारी आई, लगभग 100 लोग ऐसे खत्म हो गए होंगे जिनको मैं जानता था। मंदिर में आया करते थे। बहुत दिनों बाद कुछ लोगों के यहाँ मैंने फोन करके पूछा तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया, बताया कि पंडित जी बताओ। हमने कहा गुप्ता जी कहाँ हैं? कहा वो तो खत्म हो गए। अब मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था कि किस शब्द से उनको साहस बंधाऊं। ऐसे भी समय आते हैं जीवन में। भी महामारी आई, पूरा विश्व इससे परेशान हुआ, तो इसका ध्यान हमको रखना है। और बड़े बड़े डॉक्टर, चिकित्सा आयुर्विज्ञान के लोग भी दवा ढूंढने में कितने दिन लग गए। परमात्मा की कृपा है कि हम सब लोग बचे हुए हैं। वही बात बिंदु जी कहते हैं। एक महात्मा जी एक गांव में आए तो उन्होंने कहा कि हम उसके यहां भोजन करेंगे जो झूठ नहीं बोलता होगा। महात्मा जी जब गांव में पहुंचे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन जैसे ही कई लोगों ने कहा महात्मा जी आप भोजन प्रसाद कर लीजिए, महात्मा जी ने कहा मैं उसके यहां भोजन करूंगा जो झूठ नहीं बोलता होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे महात्मा जी पधार चुके हैं, आप वृंदावन धाम से आए हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कल आपसे मुलाकात हुई। इनका आश्रम है, अपने यहाँ से लोग जाते हैं तो उनके लिए निःशुल्क खाने पीने की सारी व्यवस्था स्वामी जी के द्वारा हुआ करती है। आपकी पावन रज को प्रणाम है। बोलिए बाल्हेश्वर महादेव की जय। महात्मा जी ने कहा हम उसके यहाँ भोजन करेंगे जो झूठ नहीं बोलता होगा। धीरे धीरे करके पूरा गांव खिसकने लगा, मात्र 4-5 लोग बचे। उसमें एक सेठ था, उसने कहा कि मैं आपको भोजन कराऊंगा। महात्मा जी ने गांव वालों के सामने उससे पूछा कि क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? सेठ जी ने कहा महात्मा जी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? महात्मा जी ने कहा एक पुत्र है। सेठ ने कहा एक पुत्र है। तो महात्मा जी ने गांव वालों से पूछा कि सही बोल रहा है? गांव वाले हंसने लगे कि महात्मा जी झूठ बोल रहा है, इसको 4 पुत्र हैं। सेठ जी ने कहा महात्मा जी आप मेरे घर चलिए और आप देख लेना, तब आप मेरी बात को मानना, ये गांव वालों के कहने में मत पड़ो। वो सेठ महात्मा जी को लेकर के अपने घर गया, दरवाजे पर बैठाया और अपने बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा आओ, महात्मा जी आए हुए हैं, कुछ काम है। बड़े बेटे ने कहा कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था ना कि किसी अर्जेंट काम से मुझे जाना है, आप बेमतलब में न कोई काम करते हो, डिस्टर्ब करते हो। चला गया, आया नहीं।
दूसरे बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ, ये महात्मा जी आए हैं, इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। दूसरे बेटे ने कहा कि आता हूं, आया नहीं। तीसरे बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ, ये स्वामी जी आए हैं, इनके लिए कुछ बैठने की और खाने पीने का कुछ प्रबंध करो। उस बेटे ने कहा कि तुमको अपने खाने की चिंता करनी चाहिए, तुम महात्मा जी को लेके कहां गए? आया नहीं, चला गया। चौथे बेटे को आवाज लगाई कि बेटा आओ, महात्मा जी आए हुए हैं। चौथा बेटा आया, आकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया कि पिताजी मुझे आपके रुख को देखे रहना चाहिए था, आपको बुलाना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि अनुचित उचित विचार करी जे पालहि पुलैन। पिता के रुख को देखते रहना चाहिए कि इनको क्या जरूरत है, किस वस्तु को इनको आवश्यकता है। अरे जिस घर में पैदा हुए हो तो अपने माता पिता की आवश्यकताओं को, उनके स्वभाव को, उनके विषय में हमको जानते रहना चाहिए और उसकी पूर्ति बिना पिता के कहे कर देना चाहिए। तो महात्मा जी ने जब देखा तो सेठ जी ने कहा कि आपने कहा था ना कि कितने पुत्र हैं, तो मैंने बताया था एक पुत्र है। देखो पुत्र तो मेरे 4 हैं, लेकिन 3 पुत्र मेरे काम के नहीं है। मेरा एक ही पुत्र है जो मेरे काम का है, जो मैं कहता हूं वही करता है। कल की कथा में भी मैंने बताया था कि पुत्र का सुख मिलना बहुत कठिन है, पुत्र हो जाना बड़ा कठिन नहीं है। अब तो IVF के द्वारा वो सब हो जाता है, सिस्टम है मेडिकल चिकित्सा उसमें विज्ञान में, लेकिन पुत्र का सुख मिलना बहुत कठिन है। उसके बाद महात्मा जी बैठ गए। महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी तुम्हारे पास कितना रुपया पैसा है? महात्मा जी ने कहा, वो सेठ जी ने कहा मेरे पास 3.5 लाख रुपया है। महात्मा जी ने गांव वालों से पूछा कि सही बोल रहा है? गांव वाले ने कहा कि जिस कोठी में बैठे हो यही करोड़ों की है, 4-5 गाड़ियां आपके सामने खड़ी हैं, 1.5 करोड़ की तो ये हैं, कई दुकान, कई प्लाट, कारखाने हैं इन सेठ जी के पास। महात्मा जी ने कहा सेठ झूठ क्यों बोल रहा है? सेठ जी ने कहा आप अपने वचन पर विचार करिए। आपने पूछा कि आपके पास कितना धन है, मैंने आज तक 3.5 लाख रुपए दान धर्म सत्कर्म भागवत भंडारा में खर्च किया है, उसी को मैं मानता हूं। बाकी जो मेरे पास धन संपत्ति मेरे परिवार की है, मेरे पुत्रों की है, मेरे घर के सदस्यों की है, मेरी नहीं है। मैंने तो 3.5 लाख रुपए दान धर्म सत्कर्म में खर्च किया है, उसी को मैं अपना मानता हूं। और आप लोग कहते भी हो महात्मा जी कि जो हमारा भक्ति रूपी धन है वही हमको आगे मिलेगा। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं कि कबीरा सो धन संचिए, ये संचित धन है। हमको जो मानव तन मिला है हमारा पूर्व जन्म का संचित क्रियमान प्रारब्ध, 3 प्रकार के कारणों से हमको मानव तन मिला है। तो हमारा संचित कर्म था कि हमको मानव तन मिल गया, हमारे प्रारब्ध में था। पहले प्रारब्ध रचो पाछे रचो शरीर, पहले मनुष्य के प्रारब्ध की रचना हो जाती है। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे बांधे गाठरी जात न देखा कोई। समय अच्छा रहा कि हमारी आपकी मृत्यु अपने घर में हुई, और डॉक्टर ने 1 सप्ताह पहले बता दिया, जैसे राजा परीक्षित को बताने जवाब दे दिया कि ले जाओ, उनकी अब सेवा कर लो। तो घर में ला करके गंगा जल एक कटोरे में रख दिया जाएगा, 1 चम्मच रख दिया जाएगा, जो भी निकलेगा 2 बूंद गंगा जल डालेगा, और घर के सारे लोग एकांत में बात करेंगे कि अब बाबूजी ज्यादा दिन के लिए तो बचे नहीं। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। गांव का कोई व्यक्ति आएगा पूछेगा क्या हाल चाल है, तो गांव वालों से भी यही कहा जाएगा कि मैंने कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। नहीं, मैं इलाज में कोई कोताही नहीं रखता, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया है। वही बात बिंदु जी लिखते हैं कि गांव के सब लोग जाएंगे श्मशान तक, साथी हैं सब मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी
बढ़ेगी तो केवल मकान तक। किसी की मृत्यु हो जाने पर महिलाएं मात्र दरवाजे तक ही रोती हैं, पीपल के पेड़ तक भी कोई महिला नहीं जाती। ये बिंदु जी का कहना है, मैं उनके कथन को कह रहा हूं मात्र, कि साथी हैं सब मित्र। जैसे गंगा में गए सारे लोग साथी अपने गए, गांव वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, तो वहां जाकर के स्नान किए न किए, लेकिन गंगा का जल बिंदु लेकर के मुख में लगा लिया कि चलो आचमन हो गया, तिलांजलि हो गई। साथी हैं सब मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे तो श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पुत्र भी बहुत कुछ करेगा अगर आपके साथ, तो 5 राउंड लगा करके 5वीं बार मुख में आग लगा देगा कि बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। तो इसके आगे फिर क्या होगा कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। ये दो दिन का मेला रहेगा, आयम नजर का मेला रहेगा। ये दो दिन का मेला रहेगा, आयम नजर का मेला रहेगा। ये दो दिन का मेला रहेगा रे मन, ये दो दिन का मेला रहेगा, आयम रजत का मेला रहेगा, आयम रजत का मेला रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालेश्वर महादेव की जय। सज्जनों, कल आप सब लोगों ने कथाएं सुनी। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कश्यप जी थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था अदिति। अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हुआ था। बोलो वामन भगवान की जय। अदिति ने एक पयोव्रत का पालन किया था। एक पयोव्रत होता है, 13 दिन का व्रत होता है, माताएं समझ लें। पयोव्रत का व्रत फागुन के महीने में किया जाता है और इसको लगातार 13 दिन तक व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अदिति जी ने इस व्रत को किया था, तब उनके घर में आदि नारायण परम ब्रह्म परमात्मा वामन भगवान पुत्र बनकर आए। बोलो वामन भगवान की जय। जैसे ही वामन भगवान का अवतार हुआ, तैसे ही पृथ्वी माता प्रकट होकर के आसन दिया कि प्रभु आप विराजमान हो जाओ। वामन भगवान बैठ गए। उसी समय देवता देवगुरु बृहस्पति जी आए और वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराए। उसी समय ब्रह्मा जी आए, आकर के अपना कमंडल दिया। उसी समय गायत्री माता आई, आकर के अपनी जपमाला दी। और उसी समय कुबेर आए, आकर के अपना भिक्षा पात्र दे दिया कि प्रभु अब आपके सामने मेरा कोष खजाना शून्य है, ये मैं अपना भिक्षा पात्र आपको दे रहा हूं, मेरे पास क्या है, दे दिया। सज्जनों, जो ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, बहुत बड़ी चीज है। जो लोग यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, मैं निवेदन करूंगा कि अवश्य धारण करा करें। बड़ी शक्ति होती है। वेद में 1 लाख मंत्र बताए गए हैं। 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 80 16 96, 4,000 मंत्र भक्ति कांड के हैं
80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड के मंत्र मिलाकर के 96,000 गुणे 4 वेद 4 हैं। इतने मंत्रों की शक्ति यज्ञोपवीत में होती है और इसी में गायत्री माता की शक्ति निरूपित की गई है। इसी में देवगुरु बृहस्पति जी का दिव्य तेज, ब्रह्मा जी का इसी में आशीष, इसलिए यज्ञोपवीत अवश्य धारण किए करते रहिए आप लोग, जीवन में बड़ा कल्याण होगा। उसी समय वामन भगवान छोटे से थे, 7 वर्ष की आयु थी इनकी और छोटे कद के थे। इनका एक नाम उपेंद्र भी है। बोलिए उपेंद्र भगवान की जय हो। कथा छोटी है लेकिन इसका फल बहुत है। इस कथा को सुनने से पाप ताप मिट जाते हैं। जैसे भगवान की भागवत में पहुंचने से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग कथा में बैठे हो तो आपको बाहर का ध्यान नहीं होगा, कथा में दूसरी बात नहीं आती है। भगवान की कृपा है कि तीनों ताप मिट जाते हैं, दैविक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। सज्जनों, पार्वती जी के यहां जाकर के वामन भगवान थोड़ी सी भिक्षा ला करके गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया कि गुरुदेव दक्षिणा लीजिए, आपने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। बृहस्पति गुरु ने कहा कि अरे इतनी दक्षिणा से काम नहीं चलेगा प्रभु, आपका यज्ञोपवीत कराया हूं, इसमें दक्षिणा और लगेगी। वामन भगवान ने कहा कोई दानी सेठ हो तो बताओ राजा, जो दान बहुत करता हो, मैं उसके यहां जाकर के दान मिला करके आपको देता हूं। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने बताया कि नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है और ऐसा राजा है कि जितना मांगोगे उतना देगा। वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ के लिए चल देते हैं। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में क्यों गए थे मांगने, इसका कारण है कि जो देवराज इंद्र होते हैं वो 100 अश्वमेध करने के बाद कोई भी इंद्र बन सकता है। अगर इस मृत्यु लोक का कोई प्राणी 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो देवराज इंद्र बन सकता है। इंद्र एक पद है, इंद्र नाम नहीं है। इस समय जो इंद्र बने हुए हैं ये पुरंदर नाम के राजा हैं, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था और उनको देवताओं का राजा इंद्र बना दिया गया था। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था कि राजा बलि ने 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। 9 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के पूर्ण हो चुके थे। तब भगवान ने सोचा कि अगर इन्होंने भी पूरा कर दिया तो एक पद के लिए 2-2 दावेदार कैसे काम चलेगा। इसलिए वामन भगवान आकर के राजा बलि के यहाँ छल से 3 पग भूमि में सारा ब्रह्मांड नाप लिए थे। राजा बलि के यहाँ वामन भगवान प्रकट हुए। राजा बलि ने दूर से ही देखा, करे इतना सुंदर स्वरूप, इतना दिव्य तेज। अब सोचो भगवान अपना स्वरूप बना करके आए तो कितने सुंदर होंगे। ये जो अपने यहाँ विश्व सुंदरियां हैं इनको बहुत सुंदर माना जाता है, लेकिन अगर इनको बनाने वाला स्वयं सुंदर बन करके आ जाए तो कितने दिव्य सुंदर होंगे। अरे मैं तो यहाँ तक देखा करता हूँ कि जो कैलेंडर में भगवान की फोटो बनी है वो इतनी सुंदर है। कोई भी कल्पना करिए आप, कोई भी मूर्ति चित्र आप देखिए, पोस्टर में, कैलेंडर में, प्रतिमा में, अगर वो इतनी सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे। उस स्वरूप को देखकर राजा बलि ने जाकर के चरणों में मस्तक रख दिया कि महाराज पधारो, आपका आगमन हुआ है, हम परम सौभाग्यशाली हैं। राजा बलि ने अपने आसन पर, सिंहासन पर ले जाकर के बैठाया और अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा कि जल लेकर के आओ, इनके चरण पखाड़ेंगे। पति पत्नी राजा बलि वामन भगवान के चरण पखारने लगी और उसी समय राजा बलि अपने मन में विचार करते हैं कि ये ब्राह्मण देव चाहे जितना मांगने आए होंगे, मैं तो चाहता हूं कि इनको सब कुछ दे दूं। अपने मन में विचार करते हैं। तो भगवान आदिनारायण सबके मन की जानने वाले, वो भी अपने मन में सोच रहे हैं कि सब कुछ लेने तो आया ही हूं। राजा बलि, तुम अगर सब कुछ देना चाहते हो तो मैं सब कुछ ले लूंगा। चरण धोते ही धोते राजा बलि ने पूछ लिया कि महाराज क्या चाहिए आपको। वामन भगवान ने कहा कि एक जगह पूजन कर रहा था और वो दूसरे की जमीन थी, वहां बैठ करके मैं पूजा कर रहा था कि जिसकी जमीन थी वो आ गया, हटा दिया, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो।
राजा बलि ठहाका लगाकर हंसने लगा कि अरे राजा बलि के यहां मांगने आए हो, खुलकर मांगो महाराज, 3 पग भूमि में क्या होगा। अरे राजा बलि जिसको दान दे दे उसको फिर जीवन में दोबारा कहीं हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, ठीक से मांगो महाराज। इतना सुनते ही वामन भगवान बोले कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पर पितामह हिरण्यकशिप जैसी, ये हिरण्यकश्यप परिवार के थे, कशिप जैसी शक्ति है तुम्हारी भुजाओं में, तुम्हारे पितामह प्रहलाद जैसी भक्ति है तुम्हारे हृदय में, और तुम्हारे पिता विलोचन जैसी उदारता है तुम्हारे मन में। तब राजा बलि चकरा गया कि छोटे से पंडित ये हमारी कुंडली बांच रहे हैं। राजा बलि ने कहा महाराज आप इतना कैसे जानते हो, आपकी तो आयु मात्र 7 वर्ष की है। कहा मैं दादा के पास बैठा था ना, तो वो शाम को कथा सुना रहे थे कि राजा बलि के पिता ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, परबाबा ऐसे थे। सज्जनों, भगवान सोचे कि ज्यादा बोल गया क्या। अब भगवान किसके विषय में नहीं जानते, अंतरात्मा की बात को। संपूर्ण जगत, ये 4 श्लोकों में भागवत मिली थी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद को, नारद से व्यास जी को, व्यास जी ने इस 4 श्लोक को अहमेवासमेवाग्रेस नान्यद्यत् सत्सत् परम आदि 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बदल दिया। ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्पतोरुगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो का मतलब होता है बार बार, रसिका का मतलब है रसिक जन, भावुका का मतलब भावुक जन। इस पके हुए कल्प वृक्ष के भागवत रूपी फल को जब सुखदेव रूपी तोते ने काट दिया तो ये फल और मधुर मीठा बन गया है, और इसका बार बार पान करते हैं भावुक जन, रसिक जन। आप भावुक हैं, रसिक हैं जो भगवान की कथा में आए हो, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आपके जन्म में कोई न कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो आप कथा में आ गए हो। इस पर आगे व्याख्या करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि राजा बलि सोचने लगा कि कितना इनको दे दूं, और ये मांग रहे हैं 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा कि महाराज अगर आपका विवाह करने की इच्छा हो तो विवाह करा दूं, राज्य चाहिए तो राज्य दे दूं, कोष खजाना सत्ता संपत्ति सब कुछ दे सकता हूं महाराज, ठीक से मांगो। बोलने में इतने विद्वान, मांगने में थोथा पंडित, ठीक से मांगो महाराज। तब वामन भगवान ने कहा हमको बस 3 पग भूमि चाहिए। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए और उन्होंने राजा बलि से कहा इनको कुछ दिया तो नहीं। कहा इन्होंने 3 पग भूमि मांगी, मैंने दे दिया। अरे कहा मत देना, ये भगवान आदि नारायण हैं, ये तुम्हारे साथ छल करने के लिए आए हैं। अभी 3 पग भूमि मांगे हैं, आप इनको छोटा समझ रहे हो ना। अभी 3 पग में सारा ये स्वर्ग लोक मृत्यु पाताल सारा नाप लेंगे, ये बदल जाओ। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने तो हां कर दिया। अरे कहा कोई बात नहीं, भगवान है ये। तब राजा बलि ने कहा ये यज्ञ जो हो रहा है इसके भी इष्ट आराध्य तो विष्णु भगवान ही हैं, यज्ञ किसके लिए हो रहा है। कहा हाँ वो बात अलग है। कहा अलग कैसे है, जब इस यज्ञ के इष्ट आराध्य भगवान हैं और स्वयं भगवान मांगने आ गए हैं तो अब यज्ञ का क्या मतलब। अरे हम जिसकी पूजा कर रहे हैं स्वयं मिल जाए तो हमको फिर नाम जप पूजा स्वाध्याय की क्या आवश्यकता, जब स्वयं भगवान मांगने आए हैं। और राजा बलि ने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या रागे मेरा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप सब लोग गाया करते हो ना, इन्हीं का दिया हुआ मेरे पास है। मैं आज राजा बना हूं तो इन्होंने ही तो दिया है, इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। इन्हीं को देकर छुट्टी पा जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा इनके इस एहसान से। शुक्राचार्य नाराज हो गए। कहा मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा, तुम दान कैसे करोगे। वामन भगवान ने कहा मैं संकल्प पढ़ना जानता हूं। अब स्वयं परमात्मा संकल्प नहीं पढ़ पाएंगे।
शुक्राचार्य जी चले गए, थोड़ा हट गए वहां से। राजा बलि ने कहा प्रभु आप महाराज संकल्प पढ़िए। अब राजा बलि हाथ में पति पत्नी ने 3 पग भूमि का संकल्प हाथ में लेकर कुछ गंगा जल अक्षत पुष्प सब रखा और वामन भगवान संकल्प पढ़ने लगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान आदि पूरा संकल्प पढ़ने लगे और जल उस गेड़ुआ से गिराया जा रहा था। तो जिस गेड़ुआ से जल गिर रहा था उसकी नली में कीड़ा बन करके शुक्राचार्य जी घुस गए कि मैं जल नहीं गिरेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा, मैं दान देने नहीं दूंगा इनको। भगवान ने सोचा कि जल तो गिर रहा था। अब वामन भगवान ध्यान में देखे, करे शुक्राचार्य जी तुम्हारा चेला दान कर रहा है, तुम गुरु हो, चेला थोड़ा दान करना चाहे तो गुरु का स्वभाव होना चाहिए कि बेटा और बड़ा करो, और तुम गुरु हो करके चेला को रोक रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय कुसा वहां रखा हुआ था, उस कुसा को लेकर के उस जल पात्र की नली में चला दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। सज्जनों आप लोग भी अपने जीवन में विचार कर लेना, कहीं आपसे ऐसी गलती ना हो रही हो कि कोई हमारी इस भागवत में भंडारे में बहुत दान करना चाहता हो या थोड़ा दान करना चाहता हो या दान करना चाहता हो और आपसे पूछ पड़े कि झिलमिल महाराज भागवत का आयोजन कर रहे हैं, भागवत हो रही है, भंडारा होगा, हम उसमें इतना देना चाहते हैं, और आपने कह दिया इतना देकर क्या करोगे, इतना दे दो काम चल जाएगा, महाराज के पास तो बहुत भक्त आते हैं। तो कहीं शुक्राचार्य जैसी गति आपकी ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई बहन, अपने पर विचार जरूर कर लेना कि हम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, सभी लोग भंडारे में आना, भगवान भोलेनाथ बालेश्वर बाबा उस भंडारे को पूर्ण करेंगे, क्योंकि इनका तो स्वभाव ही है भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बालेश्वर बाबा, जय बर्फानी, बोलो बालेश्वर महादेव की जय हो। भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसा बिगड़ बनाने वाला, ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, माहेश्वर से जो निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तो तुझको बचाने वाला, अब तो तुझको बचाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, बालेश्वर से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। तुमने जग का कष्ट मिटाया,
से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा पत्थर मारने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। बिहारी लाल की जय। प्रभु सुलभावन भगवान की जय। जैसे ही कथा में आज वामन भगवान का अवतार हुआ, हमारे आदरणीय श्री अशोक सिंह जी पूर्व विधायक सरेनी पधार चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। और कथा में इसी क्षण आपका आगमन हुआ और वामन भगवान का प्राकट्य भी हुआ। ये बालेश्वर बाबा की असीम कृपा है। बोलिए बालेश्वर महादेव की जय। सज्जनों, जैसा मैं बता रहा था कि राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान कर दी। एक पग में वामन भगवान ने 2 लोक नाप लिए और जैसे ही वामन भगवान ने अपने उस छोटे से स्वरूप को विराट रूप में बनाए, उनका दाहिना पैर सत्यलोक में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। वैसे ही भगवान वामन के उस दाहिने अंगूठे को धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। सज्जनों, यही कारण था कि ये जो भागीरथी गंगा अपने रायबरेली जनपद की सीमा पर बह रही हैं, वही वामन भगवान के दाहिने चरण का चरणोदक है, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था। और वहीं से 3 गंगा निकली, आकाश गंगा, पाताल गंगा और मृत्युलोक में बहने वाली भागीरथी गंगा। आप सभी लोग कथाओं के माध्यम से जानते हैं कि भागीरथ ने अपार तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, तब उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा था। और मां गंगा शंकर जी भोलेनाथ बालेश्वर महादेव के जटाओं में समा गई थी। फिर भागीरथ जी ने भगवान शंकर की तपस्या की, तब गंगा जी मृत्युलोक में प्राप्त हुई। और हम सबका तो परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग तो मां गंगा के इस गोद में निवास कर रहे हैं। सज्जनों, अन्य प्रांतों का व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनके घर में थोड़ी सी हड्डियां रख ली जाती हैं कि जब कभी कोई उत्तर प्रदेश जाएगा तो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। और हमारा सबका तो सौभाग्य है कि हम गंगा के किनारे के ही हैं। इस प्रकार राजा बलि ने 2 कदमों में 3 लोक नाप लिए। अब तीसरा चरण कहां रखूं, ये पूछे राजा बलि से। तो राजा बलि ने कहा कि आपकी जहां इच्छा हो वहां रखिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो सारा दान आपको दे दिया है, कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां मैं बताऊं वहां आप अपना चरण रख दीजिए। तब राजा बलि की पत्नी विंध्यावली थी, उन्होंने कहा वामन भगवान से कि दान बड़ा होता है कि दानी। वामन भगवान ने कहा दानी। दान चाहे जितना बड़ा कर दिया जाए, लेकिन दानी बड़ा रहेगा। चाहे दान करने वाले ने इतना दान कर दिया है कि उसके पास अब उतनी संपत्ति नहीं बची जितनी दान कर दिया, लेकिन दानी बड़ा माना जाएगा, वह मूल्य की वस्तु कम मानी जाएगी, क्योंकि देने वाला दाता है और लेने वाला ग्राही। सज्जनों, तब रानी विंध्यावली ने अपने पति से कहा कि लेट जाओ और भगवान आपके शरीर को नाप लें। जब आप बड़ा पग बना सकते हो, छोटे से आए थे बड़े हो गए हो, तो अब इनके शरीर भर का पग बना दो और अपने इनके शरीर पर अपना चरण रख दो। आपका चरण इनके मस्तक तक पहुंच जाए तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो वामन भगवान की जय। सज्जनों, राजा बलि लेट गए। वामन भगवान ने उनके शरीर को नाप लिया और उसी समय इतना प्रसन्न हुए
वामन भगवान की उन्होंने कहा कि राजा बलि, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी दानशीलता से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा, अगर वरदान ही देना था तो मांगने क्यों आए थे? कहा वो बात दूसरी है, मैं तुम्हारी इस उदारता से, इस भक्ति से इतना प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान में मांग लो। तब राजा बलि कहते हैं कि जग के सुख भोग लिए सब हैं, जग के सुख भोग लिए सब हैं, मन में कछु चाह नहीं है हमारे, और तीनों लोक को राज चाहे नहीं, न चाहो कछु सुख साज पारे। फिर राजा बलि कहते हैं कि चाहो यह कि रहे रुचि धर्म में, और प्रेम रहे चरणों में तिहारे, और यही स्वरूप से नाथ सदा तुम ठाढ़े रहो अब द्वार हमारे। सज्जनों, भगवान से मांग लिया कि मैं जहां भी रहूं और अपने घर से जब निकलूं ना, तो सर्वप्रथम इसी स्वरूप में आपके दर्शन प्रभु पहले होते रहे। भगवान दान लेने गए थे, आज जाकर के भक्त में ऐसा फंस गए कि वरदान देना पड़ा। सज्जनों, जो आज राजा बलि वामन भगवान से मांग रहा है, यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी भी मांगते हैं राम जी से कि प्रभु आप तो आदि नारायण ब्रह्म हो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान निदान। यही बात वृंदावन में रसखान भी मांगते हैं कि ऐ कन्हैया, जीते जी तेरे दर्शन नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, इस जन्म के बाद जब मेरा मरना होना तो मैं यहीं वृंदावन में, यहीं गोकुल में ही पैदा हूं, और अगर मेरा जन्म हो, मेरा भाग्य अच्छा ना रहा हो तो मुझे मानव मत बनाना। रसखान कहते हैं, वो मुस्लिम उपासक थे हमारे कन्हैया के, वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल